साथियों नमस्कार। मेरा नाम राकेश भट्ट है और मैं पिछले 15 से 20 वर्षों से आपदा प्रबंधन और कचरा प्रबंधन, जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैंने वेस्ट मैनेजमेंट के एक अंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन पर अपना एक संक्षिप्त लेख लिखा है, जिसका उद्देश्य समाज के उन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी का अभाव है और इसके दुष्परिणामों को लेकर वो सतर्क नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट को बड़ी ही ईमानदारी के साथ और न्यायपूर्वक उसकी प्रक्रिया में सहभागिता करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ हमारी छोटी सी सहभागिता हमारे आने वाली पीढ़ी और समाज के अन्य सदस्य जिनकी सहभागिता इस क्षेत्र में कम है, उनका भी सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि कचरा प्रबंधन, जिसे हम अपशिष्ट प्रबंधन भी कहते हैं, पॉपुलर नाम इसका वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन पूरे डायमेंशंस को हमें समझना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल और स्वस्थ जीवन शैली के लिए कारगर बना पाएंगे। इसी क्रम में मैंने एक छोटा सा लेख तैयार किया है, जिसे मैं आप सभी के समक्ष पढ़ के सुना रहा हूँ। हो सकता है इसमें त्रुटियाँ हों, तारतम्यता का अभाव हो, पूरी बातें स्पष्ट न हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप असहमत हो सकते हैं। कोई आंकड़े जिससे आप असहमत हो सकते हैं, या वो पुराने हो सकते हैं, या हो सकता है वायबल या फिजिबल ना हो, तो निश्चित तौर पे मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करूंगा। दूसरा, इस संबंध में किसी के पास अगर अन्य जानकारी है तो मुझे उपलब्ध कराएं, जिससे मैं अपनी जानकारी बढ़ा सकूं। इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों का आभारी भी रहूंगा। ई वेस्ट को लेके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेके जो मैंने लेख तैयार किया है, उसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है, और ये हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेरा मानना ये है कि अभी पूरी तरीके से समाज के स्तर पर, जन सामान्य के स्तर पर ई कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिस मात्रा में होनी चाहिए, उस मात्रा में नहीं है। वो चाहे वेस्ट पिकर के लेवल पे हो, चाहे रिसाइकलर के लेवल पे हो, चाहे उसके प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हो। शायद जितनी भी उपभोक्ता हैं, जितने भी जन समुदाय के लोग हैं और जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, इन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कहीं ना कहीं उसमें एक गैप है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉनिक समस्या को एक बड़ी समस्या बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस क्रम में मैं अपना लेख आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत में तेजी से हो रहे शहरी विकास की चुनौतियों में से उत्सर्जित अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान शहरी क्षेत्र की समस्याओं में से एक है। वर्तमान भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बढ़ती समस्या और इसके साथ जुड़े कई अन्य समस्याओं को जन्म दे रही है। भारत के शहर और नगर निगम अभी तक इसे नियंत्रित करने में असफल प्रतीत हो रहे हैं। ई कचरा मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें पारा, लेड, बेरिलियम और कैडमियम जैसी भारी धातुओं और अत्यधिक विषैले पदार्थों की मौजूदगी
इसे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने के योग्य बनाती है। विभिन्न प्रकार के निरंतर हो रहे कचरे के उत्सर्जन से यह समस्या और विकराल रूप से ले रही है। इस कारण यह पर्यावरण और भूमिगत जल को भी दूषित कर रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज भी हम कई प्रकार के उत्सर्जित कूड़े के निपटान के प्रति सजग नहीं है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम कई प्रकार के कचरे से घिरे रहेंगे और अस्वस्थ जीवन भी जी रहे होंगे। इसलिए हमें कचरे के निपटान के संबंध में जानना होगा और उसकी निपटान प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। हम अपने देश की अगर बात करें तो ई कचरे को लेकर अभी जन सहभागिता बहुत कम दिखाई देती है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष करीब 50 मिलियन टन का ई कचरा पूरी दुनिया पैदा करती है। यदि ठीक तरीके से उनका डिस्पोजल या रिसाइकिल नहीं हुआ तो भविष्य में ये ई कचरा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चूँकि तकनीक में जो तकनीकी है इससे उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है, इसलिए जो पुराने डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वो आउटडेटेड हो जाते हैं और उन्हें अपडेट करने के चक्कर में हम नए डिवाइसेस खरीदते हैं और फिर वो भी कुछ दिनों के बाद पुराने हो जाते हैं या समय के अनुकूल नहीं होने के कारण वो हमारे कचरे का हिस्सा बन जाते हैं। वर्तमान में आईटी और संचार क्षेत्रों में हुए तेज विकास ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिक्री और उपयोग को समाज में तेजी से बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का तेज उत्पादन, उन्नयन, विज्ञापन, बिक्री और उपभोक्ताओं को पुराने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बहुत जल्दी छोड़ने और अपग्रेड करने के लिए मजबूर कर रहा है और यह एक समय सीमा के बाद बड़ी मात्रा में ई कचरे को उत्पन्न कर रहा है। ई कचरे की बढ़ती समस्या नए प्रकार के ई कचरा प्रबंधन को सक्रियता से लागू करने और इसी को पुनर्चक्रित करने पर अधिक जोर देती है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉनिक या बिजली के उपकरण अपने मूल रूप से उपयोग के लिए अयोग्य हो जाते हैं या सेवा समाप्ति की तारीख को पार कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर, सर्वर, मॉनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, कैलकुलेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैक्स मशीन, बैटरी सेल, सेलुलर फोन, टीवी, आईपॉड, मेडिकल उपकरण, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादि हैं। लगभग सभी ई कचरे को पुनर्नवीनीकरण सामग्री के कुछ प्रकार शामिल हैं, जिनमें प्लास्टिक, कांच और कई प्रकार की धातु शामिल है। हालांकि इसके अनुचित और असुरक्षित निपटान विधियों और तकनीकों के कारण इन सामग्रियों को अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्प्राप्त करना कठिन है। यदि ई कचरे को गलत तरीके से नष्ट कर दिया जाता है तो इसके रसायन, जहरीले घटक मानव शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ई वेस्ट को जो निर्धारित वैज्ञानिक तरीका है उसके माध्यम से ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ई कचरे में सामान्य तौर पर विविध प्रकार की धातु, जिसमें प्लास्टिक, कैथोड रे ट्यूब जिसे हम CRT भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, केबल आदि शामिल होते हैं। यदि वे वैज्ञानिक रूप से संसाधित हैं तो तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी मूल्यवान धातुएं ई कचरे से प्राप्त की जा सकती हैं, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल, लिथियम, मरकरी, निकेल, पॉलीक्लोराइड, बाइफिनाइल, सेलेनियम, आर्सेनिक, बेरियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, कैडमियम, क्रोम, कोबाल्ट, कॉपर और लेड जैसे जहरीले पदार्थों भी मौजूद होते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरा उत्पन्न करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2018 के बाद से भारत
सालाना लगभग 2 मिलियन टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न करता है। ये वो आंकड़ा है जो रिपोर्टेड केसेस में है। वास्तविक संख्या इससे बड़ी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई कचरा उत्पादन को कम करने और इसे रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए 2016 में वेस्ट मैनेजमेंट रूल को लागू किया था, जिसके एक अभिन्न अंग के रूप में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी है। इन नियमों के तहत सरकार ने ईपीआर की भी शुरुआत की थी। ईपीआर मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हिंदी में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी भी कहते हैं। इसमें विकसित देशों में ई कचरा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विकासशील देशों में इसके उचित निपटान के बुनियादी ढांचे का अभाव है। और विशेष रूप से ई कचरे से निपटने के लिए उपयुक्त विधानों की अनुपस्थिति भी है, और इस संबंध में जो भी नियम बने हैं वो अभी तक अप्रभावी प्रतीत हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि नियमों के अनुरूप ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि भारत में ई कचरे का 95% पुनर्नवीनीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है और अधिकांश स्क्रैप डीलरों द्वारा इसका निपटान अवैज्ञानिक तरीके से या इसे जलाकर या एसिड के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में वो मजदूर जो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि इस पूरी प्रक्रिया के वैज्ञानिक न होने के कारण उनके स्वास्थ्य पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ यह पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। इसके अलावा ई कचरा प्रबंधन हेतु 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपडेटेड कचरा प्रबंधन नियम जारी किए हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत में सरकार के लिए ई कचरा प्रबंधन एक नई और बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। यह दिन प्रतिदिन तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और नियमों के संस्थागत अनुपालन का मुद्दा बन रहा है। ई कचरे को अलग अलग एकत्र करने, प्रभावी ढंग से उपचारित करने और इसके समुचित निपटान के लिए औपचारिक क्षेत्र के साथ अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही इस कार्य में सक्षम अधिकारियों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से ई कचरे निपटने और उपचार के लिए संबंधित तंत्र को बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ और प्रभावी बनाना होगा। इसी क्रम में पर्यावरण के अनुकूल ई कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जो जन जागरूकता पैदा करने, सही सूचना आम जनमानस तक उपलब्ध कराने, उसके लिए अभियान चलाने, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्षमता समृद्धि, उनके क्षमता निर्माण और बड़े पैमाने पर और निरंतर जन जागरूकता बढ़ाना इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ई कचरे के संग्रह पर नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को नियमित रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। आज की डेट में जहां तक मेरा मानना है कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल का जितना पालन और जिस प्रभावित तरीके से होना चाहिए, शायद जितनी भी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम है, उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारा पूरा पर्यावरण, पूरा परिवेश ई कचरे के नकारात्मक प्रभावों से प्रदूषित हो रहा है और इसके शिकार हम आप सब कहीं न कहीं हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोकने और कानून के सही ढंग से प्रवर्तन करने के लिए जिला प्रशासन के साथ निरंतर सतर्कता के माध्यम से हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु समन्वय करना चाहिए। वेस्ट कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए
जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस जन सहभागिता के साथ सामूहिक जिम्मेदारी के जरिए पर्यावरण बचाने की मुहिम भी शुरू करनी चाहिए, जिससे हम सभी को यह संतुष्टि रहेगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर दुनिया छोड़ देंगे। साथ ही साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया के संचालन में एक सतर्क सजग नागरिक होने के नाते हम सभी अपना योगदान दें, जिससे हम इसके पर्यावरण दुष्प्रभावों को न्यूनतम कर सकें और आने वाले समय को जीवन उपयोगी बना सकें। धन्यवाद। मेरी किसी ही बात से अगर आपकी असहमति है उसके लिए मुझे खेद है और मैं आपके द्वारा दी गई जानकारियों के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा। अगर आप इस संबंध में कोई जानकारी देना चाहते हैं मुझे तो मेरा नंबर है 9415850706। आप इस पर हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।